जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा ने कैसे मिलकर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा, पहली बार अंदरूनी कहानी जानिए। गोरखधंधा ने जनरल फैज हमीद, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और जनरल बाजवा की मुलाकात की जो कहानी आपको बताई थी, उसका एक क्लिप आप देखिए। जनरल फैज हमीद, जनरल बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार तीनों क्यों मिले और उन्होंने आपस में क्या बातचीत की, किस तरह से आज भी जनरल बाजवा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर असरअंदाज है और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रिटायर्ड होने के बाद क्या किरदार है, जनरल बाजवा ने फौज में अपनी टीम कैसे तैयार की और पाकिस्तानी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की जो मदाखलत जारी है क्या ये कभी ख़त्म हो सकेगी, और इस तरह के माजी के जो राज थे उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अब्रार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। तमाम लोग जानते हैं कि जनरल फैज हमीद जो समझते हैं कि वो इमरान खान साहब के वेल विशर थे और जनरल बाजवा जो हैं वो इमरान खान के वेल विशर पहले थे, अब नहीं है। इस तरह का तजाद क्यों हुआ? एक सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें कही गई, बताई गई और एक तासर दिया गया, जबकि जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा ना वो नून लीग के थे, ना हैं और ना इमरान खान के थे और ना कभी हो सकेंगे। ये आज भी अपने इदारे के हैं, कल भी अपने इदारे के थे और मुस्तकबिल में भी अपने इदारे के साथ रहेंगे। और किस तरह से फैज़ हमीद साहब ने और बाजवा साहब ने मिल के इमरान खान साहब को चकमा दिया और ख़ासकर उनको बेशुमार जो हालात से उससे बेखबर रखा, जबकि उनको बाखबर रखना चाहिए था, बेशुमार लोगों के साथ उनको मिलना चाहिए था। आपने सुना होगा कि कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, ये जो फैज़ हमीद हैं ये भी कोर कमांडर थे, ये मिलते जुलते भी रहे, सारी चीज़ें होती रहीं। अगर ये लोग आपस में एक दूसरे के हामी नहीं थे तो ये रिटायर्ड होने के बाद जो साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस हैं और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का जो आपने शुरू की हेडलाइंस के अंदर क्लिप देखा, ये हमने आपको खबर दी थी आज से 5 दिन पहले कि ये इस्लामाबाद में तीनों मिले हैं। ये रिटायर्ड होने के बाद भी सब चीज़ों के ऊपर कैसे असरअंदाज हैं उसके ऊपर बात करेंगे, मगर जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा शुरू दिन से एक पेज पे थे, ये एक ही टीम का हिस्सा थे और यही वजह थी कि जनरल बाजवा अपने दौर के अंदर जनरल फैज़ हमीद को DGISI के तौर के ऊपर लेके आए थे। ये अलग बात है कि तासर ये दिया गया कि जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, इमरान खान के पसंदीदा हैं, उनकी सोच के हामी हैं, तो इमरान खान साहब ने मौजूदा आर्मी चीफ को उस वक्त के DGISI को फारिग किया था और अपने मनपसंद जनरल फैज़ हमीद को लाए थे। ये भी तासर दिया जनरल फैज़ हमीद साहब ने कि मैं आपका वेल विशर हूँ, लेकिन एक तरफ गेम खेल रहा था और दूसरा दूसरी तरफ था। फिर हुआ कुछ यूँ कि ये आज भी मिलते हैं, आज भी इकट्ठे हैं और परवेज़ इलाही साहब के बाकौल के जनरल बाजवा ने हमें हुकूमत दी और जो जनरल फैज़ हमीद थे वो हमें जेलों में डालना चाहते थे और फिर जनरल बाजवा को हमने शिकायत की तो उसके बाद उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब की क्लास ली। ये जितनी खबरें होती हैं किसी के खिलाफ बोलना और एक तरफ हमायत करना, ये तासर दिया जाता है कि ये बंदा जो है वो इमरान का साथी है, ये बंदा किसी और का साथी है, तो किसी के खिलाफ बोल पे भी ये उस गेम प्लान का हिस्सा होता है कि हम उस मिथ को, उस तासर को मिटने ना दें। अब देखिए कि जब जो CIA के चीफ थे वो पाकिस्तान में आए और मुख्तलिफ अदवार के अंदर अमेरिका से बड़े बड़े लोग आते भी रहे। जनरल फैज़ हमीद साहब ने, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल बाजवा साहब ने CIA का चीफ जब इमरान खान साहब से मिलना चाह रहे थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब से CIA के चीफ को नहीं मिलने दिया कि खान साहब ये कोई आपका मेयार है कि जो आप CIA के चीफ से मुलाकात करेंगे, आपको तो सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहिए, आपको किसी और से मिलना चाहिए, जो बाइडेन से मिलना चाहिए, तो CIA के चीफ से आप क्यों मिलेंगे? तो इस तरह की हरकतें करके ना सिर्फ CIA के चीफ को मिलने दिया गया, जबकि और भी बेशुमार जो डेलीगेशन आते थे जहां पे प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए था उनको नहीं मिलने दिया गया। और अगर ये मिल लेते तो उनको क्या समझ आती? अगर इमरान खान को डमी वज़ीर-ए-आज़म ना बनाते, इमरान खान साहब उस वक्त यस सर ना कहते, जैसे बकौल इमरान खान साहब के कि उनको धोखे में रखा गया, तो इमरान खान आज सियासतदान बन चुके होते और इनकी हुकूमत भी ख़त्म ना होती। यानी कि अगर एक बात का वज़ीर-ए-आज़म को बतौर सियासतदान इल्म हो जाता कि स्टेट टू स्टेट कैसे रिलेशन होते हैं, अमेरिका क्या चाहता है, डोनाल्ड लू को कैसे दिमाग ख़राब किया गया, सारी चीज़ें कैसे हुई, तो इमरान खान साहब की हुकूमत कभी ख़त्म ना होती। और जब ये रजीम चेंज जिसको नाम दिया गया, जब ये खात्मा हुआ, तो ये मैं बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा, ये तमाम कोर कमांडर्स जितने भी लोग थे, DGISI, ये एक पेज के ऊपर थे और इन्होंने मिल के इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया था। चूँकि जब बात इदारे के ऊपर आन पड़ती है, कोई भी चीज़ होती है, तो उनको ये समझ आ गई थी जनरल
जनरल फैज़ हमीद समेत कि हमने खान साहब को हिकमत के साथ और इनके साथ एक्स्ट्रा क्लेवर बनते हुए, मैं इनके साथ चलता हूँ, आप इनकी मुखालिफ सिमत में चलें, मैं इनको मशवरे दूंगा। और यही बात जो फैसल वाडा थे उनकी बातें सच साबित हो रही हैं कि इमरान खान साहब को उनके साथ चलने वाले लोगों ने मरवाया। अलग बात है कि फैसल वाडा भी इस्टेब्लिशमेंट के खास बंदे हैं। तो ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और जितनी इस्टेब्लिशमेंट थी इंक्लूडिंग अदलिया, वो सारे मिल के इमरान खान के मुखालिफ हुए और उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करवाया। तो यही वजह थी कि जनरल फैज़ हमीद, साकिब निसार और जनरल बाजवा जो हैं वो आज भी आपस में मिलते हैं, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी दोस्ती यारी भी है। फिर दानों रिटायर्ड अफसरान आज भी मुदाखलत जारी रखे हुए हैं। जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा जो हैं उन दोनों की रिटायर्ड होने के बाद भी आज भी इदारों के अंदर अपनी अपनी लॉबीज़ हैं और टीमें रखी हुई हैं, जो एक तासर देती है कि मैं इमरान खान का मायती हूँ और दूसरा तासर देता है कि मैं उसके खिलाफ हूँ, और ये अपने लोगों के तहत चीज़ों को कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से बाजवा साहब ने रिटायर्ड होने के बाद भी आज भी पंजाब हुकूमत के अंदर जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसके अंदर असरअंदाज होती हैं। और जब ये रिटायर्ड हुए तो रिटायर्ड होने से कबल इन्होंने जितनी भी अपनी टीम थी, किसी को मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया, तरक्कियाँ दी, अपनी मनपसंद टीम को सामने लेके आए, और आज भी वही जो ऑपरेशन था, वही जो सोचें थी, इरादे थे, उन्हीं को लेके आगे बढ़ा जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर आप किसी सूरत ये नहीं कह सकते कि वो जो पुरानी मिथ थी वो ख़त्म हो गई। और साकिब निसार साहब की मिसाल इसलिए दूंगा कि अदलिया के हवाले से जब ये तीनों मिलते भी हैं, 5 दिन कबल भी आपको खबर बताई थी, तो ये आज भी इकट्ठे बैठ के ये दोनों इदारे अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट मिल के ये सारा खेल खेलते हैं। और इसमें जो पुराने एक्सपर्ट हैं, चाहे वो साकिब निसार हूँ, जनरल बाजवा हूँ, फैज़ हमीद हूँ, उनकी राय ली जाती है। चूँकि इन्होंने अपने हाथों से एक निज़ाम बनाया, नवाज शरीफ को फारिग किया, इमरान खान को लेके आए, फिर इमरान को फारिग किया, अब 11 जमातों को लेके आगे हुकूमत के अंदर, अब इमरान खान को कैसे नहीं आने देना, ये सारी चीज़ें इनके हाथों से कहानियाँ लिखी हुई हैं, ये खुद इम्प्लीमेंट करना जानते हैं। इसी वजह से आज भी रिटायर्ड होने के बाद अपने अपने हिस्से का अदलिया में बैठ के, और इस्टेब्लिशमेंट जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ब्यूरोक्रेसी भी आती है, वो सबको आज भी वो चलाने की ना सिर्फ कोशिश करते हैं बल्कि प्रैक्टिकली ये काम कर रहे हैं। फिर देखना होगा कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है ये कब ख़त्म होगी और क्या ये ख़त्म हो सकेगी। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो सियासत में मुदाखलत है, मुझे बिल्कुल 1% नहीं लगता कि ये कभी ख़त्म हो पाएगी। अगर ये रिटायर्ड हो के ये हाल, ये चीज़ें सारा कुछ कर सकते हैं, तो जब ये जो हाजिर सर्विस हैं वो कैसे, हम मान लें अदलिया हो या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, उनकी सियासत के अंदर से मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल इन दिनों में जो कुछ हो रहा है कि आपको बताया था कि गेम प्लान जो है वो फिक्स है, और परवेज़ इलाही भी उनके साथ मिले हुए हैं, और इमरान खान के साथ जासूस की सूरत में अपना एक बंदा इधर छोड़ा, बाकी शुजात साहब के जो काफली के एमएनए थे उनको दूसरी तरफ लगाया, और हर जगह पे अपने लोगों को घुसेड़ के सारा जो मंसूबा है वो बनाया जाता है। आप देखिए कि पंजाब के अंदर हुकूमत कहने को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, लेकिन उसके जो वज़ीर आला हैं वो तहरीक इंसाफ के नहीं है, वो कोई सियासत यानी कि इनके हितात का भी एक तरह से मैं कह सकता हूँ हिस्सा नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। और पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की हुकूमत नहीं है, वो बेख्तियार हैं। बेख्तियार होने की बड़ी मिसाल ये दे सकता हूँ, जिसने भी हमला करवाया था, जैसे कैसे चीज़ें हुई थी, डराना चाहते थे या जो भी हालात थे, कैसे उस मुलज़म को पकड़ा गया, कैसे उसके वीडियो बयानात जारी किए गए। आज आप इमेजिन कीजिए कि परवेज़ इलाही साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, क्या वो खुद चाहते थे कि ये FIR होनी चाहिए, और उनके खिलाफ जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, फैसल नसीर और बाकी लोगों के ऊपर FIR करवाना चाहते थे। तो ये वो सबूत हैं, ये वो अहम हक़ाइक़ हैं जिनको आप सामने रखते हुए ये बात कह सकते हैं कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही और पंजाब की हुकूमत जो है दूसरे लफ्ज़ों में इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, तो इस तरह से हर जमात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। अलग बात है कि कहीं पे कम हैं और कहीं पे ज़्यादा लोग हैं। तो अगर वो हमला हुआ और उसके बाद FIR नहीं हुई, तो इससे बड़ी मिसाल क्या दी जा सकती है कि कौन किसकी तरफ है और किसकी हमदर्दियाँ किसके साथ हैं और आगे किसके साथ होंगी। अब पंजाब के अंदर जिस तरह के अब हालात बने हुए हैं, जिस तरह से मैनेज करके सारी चीज़ें की गई, डी नोटिफाई किया गया, फिर जो नजम सेठी साहब PCB के चेयरमैन बने, सारी चीज़ें लॉन्ग टाइम पॉलिसी को सामने रखते हुए जिस तरह से तरतीब दी जा रही हैं, इससे ये तासर मिलता है कि ना तो कोई असम्बलियाँ तोड़ पाएगा और ना ही ये हुकूमत जो है वफाकी ख़त्म होगी, ना ही कबल अज़ वक्त जो है इंतखाबात होंगे। ऐसे हालात से ये लगता है कि ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी, और जो टाइम पूरा करेगी, मियाँ साहब की
वापसी होगी। खान साहब के हवाले से ऑडियो लीक हुई मजीद गंदे स्कैंडल्स लेके आएंगे। अवाम को ये तासर देने की कोशिश की जाएगी कि जिस शख्स को हमने बनाया, जिस शख्स को हम हुकूमत में लेके आए, मैनेज करके हुकूमत थी, वो फिर हमसे ही ताकतवर हो गया। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को हुकूमत के अंदर लाया और फिर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से भी एक तरह से पावरफुल हो गए और आवाम को अवेयरनेस दे दी। चूंकि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की वो बात मुझे याद आती है, जो कि उनके सबसे बड़े नाकद हैं इमरान खान साहब के, और उनके ब्रदर इन लॉ भी हैं, यानी कि उनके बेनोई। तो उन्होंने कहा था कि ये इमरान खान, ये नवाज शरीफ नहीं है, ये आसिफ ज़रदारी नहीं है, ये इमरान खान ऐसे पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट को कि इनको लग पता जाएगा। और वही चीज़ हुई कि इमरान खान साहब ने हठधर्मी दिखाई, सारी चीज़ें हुई। अब ये जो पंजाब का इंसिडेंट हुआ है, इसके अंदर इमरान खान ने ये बात सख्ती से महसूस कर ली, उनको समझ में आ गई। आगे उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अमल करते या नहीं करते, कि इस्टेब्लिशमेंट आज भी मुदाखलत करती है और किस पीक पे जाके चीज़ें होती हैं। और उनको अब सियासतदान में और बाकी लोग भी बनते हुए देख रहे हैं, लेकिन अब भी उनके पास वक्त है कि वो भी हिकमत के साथ चलें। और उनके पास सबसे बड़ी ताकत अवाम है, जो उनको पसंद करते हैं, जिनको उन्होंने अवेयरनेस दी। और दूसरी ताकत उनके साथ जो पार्टी में लोग हैं वो हैं, उनको मैनेज करके अपने साथ रखना होगा। बासूरत दिगर ये जनरल फैज़ हमीद हूँ या जनरल बाजवा हूँ, ये खान साहब ना आपके हैं, ना नवाज शरीफ के हैं, ना किसी और के हैं। ये जब हाजिर सर्वस थे तब भी अपने इदारे के थे, उनकी अपनी पॉलिसी थी, उनके अपने मफादात थे। आपने एक रिटायर्ड बाजवा साहब के 12 अरब की एसासे देख लिए, तो क्या जनरल बाजवा जो हैं वो कोई फरिश्ते हैं? वो भी तो इंसान हैं। उन्होंने क्या कुछ किया होगा? चूंकि आप उनको पसंद करते हैं, बाकौल आपके वो आपको पसंद करते हैं, तो जब आपको किसी से प्यार, मोहब्बत, इश्क और हमदर्दी हो तो फिर आपको खामियां नजर नहीं आती। लेकिन बासूरत दिगर ये सारा कुछ एक है, जो आपके खिलाफ रजीम चेंज हुआ, उसमें ये कोर कमांडर ये भी थे, ये बैठते थे, किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया, सब ने मिल के आपका तख्ता उल्टा था। आप कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर रिलाय नहीं करें, लेकिन उनके साथ हिकमत के साथ चलें, कुछ बातें मानें जो जायज़ हैं, जो नाजायज़ हैं उसको तो आप शुरू से मानते नहीं आए। और अपने साथ अवामी ताकत जो है उसको मज़ीद उसमें इजाफा करें। जो आपके साथ पार्टी के लोग हैं उनको साथ में मैनेज करके चलें। और ये असम्बलियाँ तोड़ना, फलां चीज़ करनी, ऐसे करना, वैसे करना, इन चीज़ों से निकलना होगा। और मज़ीद भी जनरल फैज़ हमीद साहब के अमेरिका में हुसैन हक्कानी, ये सारी किस्सा कहानी क्या थी, इसके ऊपर भी बागौर जायज़ा लेते हुए अगले दिनों में कुछ और एपिसोड भी करेंगे कि ये किस तरह से मिलजुल के खान साहब हों या बाकी सियासतदान हों, उनके खिलाफ ये अंदर से एक होते हैं। और ये इनकी पॉलिसी होती है कि फैज़ हमीद साहब इमरान खान के साथी हैं, फलां फलां का साथी है। ये एक मिथ है, ये एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है, जबकि अंदरूने खाना ये 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर होते हैं। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।